नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विथ वॉरियर्स पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं लाभ तथा हानि। आज की क्लास पूरी बेसिक रहेगी। इस क्लास में पूरी सी बेसिक सी जानकारी इस चैप्टर के बारे में दी जाएगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में कुछ बातों को जानना जरूरी है, जैसे क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जानना जरूरी है। मान लीजिए मुन्नी है, ठीक है ना। मुन्नी कोई बिजनेस शुरू कर दी, बिल्कुल बिजनेस शुरू कर दी। अब ध्यान से सुनिएगा, मुन्नी ने बिजनेस शुरू किया। मुन्नी कुछ न कुछ तो सामान बेचेगी, जो कुछ सामान खरीद के लाएगी पहले दुकान में रखने के लिए, तभी ना बेचेगी किसी न किसी दूसरे को। इसको इससे खरीद के लाई और इसे बेची। इसे जिस कीमत में इसने खरीदा, इसे क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। और जब इसे बेचेगी कुछ न कुछ कीमत से, उसे क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब लाभ किसे बोलते हैं? लाभ। मान लीजिए अब किसी नई वस्तु का कीमत कितनी है? 20 रुपये है। आपने अपने किसी दोस्त को 20 रुपये की खरीदा और 30 रुपये में बेच दिया। तो 10 रुपये जो मिला, 20 रुपये की खरीदा और 10 रुपये 30 रुपये में बेचा, तो 10 का क्या होगा इसमें? प्रॉफिट। कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। कितने रुपये प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हानि किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु 40 रुपये की खरीदते हैं। कितने रुपए की? 40 रुपये की खरीदें और किसी को 30 रुपये की बेच देंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो क्या होगा? हानि होगा। इस बात को आपको जानना जरूरी है। चलिए और समझिएगा। जैसे किसी वस्तु को सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 200 रुपये का। एसपी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं। सेलिंग प्राइस का 400 रुपये है। तो बताइए इसको कि लाभ होगा कि हानि होगी? कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है। कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा। 400 में 200 का कितना आ जाएगा? 200 का। 200 का क्या होगा? इसको लाभ होगा। अब कोई वस्तु है, इसकी सीपी कितनी है? सीपी मान लीजिए इसकी 800 रुपये है। ये 800 रुपये है। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस इसका 500 रुपये है। तो इसको बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है। ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेचा, तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 300 रुपये की हानि होगी। 800 की खरीदा, 500 में बेचा, तो 300 की ना हानि होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपको और कुछ। क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 800 रुपये है। विक्रय मूल्य 950 है। तो बताना है लाभ रुपये, बताइए कितने रुपए का लाभ होगा? लाभ कितने? क्रय मूल्य कितना है? 800 का। और विक्रय मूल्य कितना है? एसपी कितना है? एसपी 950 में। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब करेंगे कितना आ जाएगा? 150 रुपये का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। जब कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे, तो क्या बोलूँगा? प्रॉफिट होगा। जो ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचे, तो क्या होगा? हानि होगा। मालिक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हम पूरी बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 100। विक्रय मूल्य कितना है? 350। तो लाभ रुपए में बताइए। 100 की चीज़, क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है? ये 100 रुपये है। दिया है 100 रुपये। सीपी कितना है? 100 है। और विक्रय मूल्य कितना है? 350 है। एसपी जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य को, 350। ठीक है ना। तो ये बताइए लाभ होगा कि हानि होगी? तो लाभ होगा। कितने रुपए की हानि होगी? 350 में जब 100 का टाइम कितना जाएगा? 250। कितना जाएगा? 250 की क्या होगी? प्रॉफिट होगा। इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसको करने की कोशिश करिए। क्रय मूल्य 90 है और विक्रय मूल्य 130 है। तो लाभ रुपए में बताना है इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 90 है। सीपी कितना है? 90 है। और एसपी कितना है? एसपी 130 है। बताइएगा आपकी इसमें लाभ हो रहा कि हानि हो रहा? देखिए, कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है। कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा? इसको लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? इसको 40 रुपये का लाभ होगा। जब 130 में हम 90 माइनस करें कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य कितना है? 600। तो लाभ प्रतिशत में बताना है। लाभ को क्या करना है? प्रतिशत में बताना है। सीपी कितना है? 500 है। एसपी कितना है? एसपी है 600। बिल्कुल मालिक 600 है।
तो पहले आप ये बताइए कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है। 600 की 500 की चीज़ है और 600 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ 100 रुपये का लाभ, बिल्कुल 100 रुपये में मालिक का लाभ हुआ। अब ये बताइए लाभ किस में हो रहा है? लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य में ही होता है, क्रय मूल्य से होता है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ है मालिक, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये की चीज़ है, क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 600 है। क्रय मूल्य कितना है? 500। तो मालिक 500 में बेचा है ना, 500 की चीज़ को बेचा है तो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहता है, नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य। पैसा बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? पैसा बदलने के लिए मालिक 100 से गुणा करते हैं, इस बात को आप जानना जरूरी है। अब देखिए आप काट लेंगे, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 20 बार कितना जाएगा? 20%। क्या होगा आंसर? 20%। क्रय मूल्य 200 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत में बताइए। क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है मालिक? सीपी है 200 रुपये। एसपी कितना है मालिक? एसपी है 250 रुपये मालिक, बिल्कुल मालिक है। तो ये बताइए आपको कि पहले लाभ देखना कितने रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए ना मालिक, लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 50 रुपये का लाभ हो रहा है मालिक, 50 रुपये का लाभ हो रहा। ये बताइए मालिक 50 रुपये का लाभ किस में होता है? क्रय मूल्य से हो, क्रय मूल्य में हो रहा, 200 से हो रहा लाभ उसको। 50 रुपये की चीज़ है मालिक, 50 रुपये का लाभ है मालिक, कितने में लाभ हुआ? 200 में लाभ कमाया, 200 रुपये इन्वेस्ट किया ना, 200 में लाभ कमाया मालिक, इंटू कर देंगे 100 में। प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अब ये जीरो से मालिक ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो से मालिक ये जीरो कट गया, 25 दूनी 50 होता है मालिक, तो कितना आ गया? 25% आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा मालिक। क्या बोलता है? एक पेन का क्रय मूल्य कितना? 500 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना? 300 है। तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए मालिक, क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है मालिक? 500 रुपये, बिल्कुल है ना मालिक, बिल्कुल है। एसपी कितना है? 300 है मालिक, बिल्कुल 300 है। तो ये बताइए मालिक कि लाभ होगा कि हानि होगा? देखिए मालिक, ज़्यादा में खरीद रहा है, ज़्यादा में खरीद रहा और कम में बेच रहा, तो मालिक हानि होगी, स्वाभाविक सी बात है। कितने की हानि होगी मालिक? 200 रुपये की हानि होगी, 200 रुपये की हानि होगी। ये बताइए मालिक 200 रुपये की हानि होगी, कितने रुपये में से हानि होगी? 500 रुपये में से 200 की हानि होगी, ये 500 में हानि हुई मालिक। पैसा बनाने किससे गुणा करते हैं मालिक? 100 से गुणा करते हैं मालिक, बिल्कुल मालिक। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 20 बार कट गया, तो 20 दूनी 40% आया, कितना मालिक? 40%। यही होगा हमारा आंसर। एक पेन का क्रय मूल्य 2000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपये है। तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई? क्रय मूल्य मालिक कितना है? सीपी मालिक जिसको बोलते हैं, क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपये मालिक, 2000, बिल्कुल मालिक। विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपया है मालिक। एसपी कितना है मालिक? 1800 रुपया है, बिल्कुल है। ये बताइए मालिक ज़्यादा में खरीद रहा और कम में बेच रहा, तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 200 रुपये की हानि होगी मालिक। कितने रुपए की हानि होगी? 200 की हानि होगी। ये बताइए मालिक 200 की तो हानि होगी, कितने रुपए की में हानि होगी? 200 की। इन्वेस्ट कितना किया था? 2000, 2000 में हानि होगी, 2000 में 200 की हानि हुई। पैसा बदलने किससे गुणा करते हैं मालिक? 100 से गुणा करते हैं मालिक, बिल्कुल करते हैं। अब काट दीजिए मालिक, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 2 से 2 कटा मालिक, तो कितना आया? 10% आया। क्या हुआ मालिक? 10% की उसको हानि हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले से कुछ बातें आपको जानना जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसको प्रतिशत को अपन भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को क्या करना है? भिन्न में बदलना। जब कभी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 20% को किस में बदलना? भिन्न में बदलना है। परसेंटेज हटाने लगा किससे? 100 से भाग देते हैं बिल्कुल। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा मालिक? 1/5 आ जाएगा मालिक, बिल्कुल 1/5 आ जाएगा मालिक। अब 50% को आप को भिन्न में बदलना है। किसको बदलना है? 50% को, 50 को। प्रतिशत हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा मालिक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 30% का आप करके बताइए कितना आएगा जल्दी। मालिक 5% को आप भिन्न में बदलिए। 5% का मतलब क्या होता है? 5/, प्रतिशत हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 5 एक कम 5, 5 से 20 पंचे 100, तो 1/20 आ जाएगा।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मालिक 40% को आप भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए मालिक, कितना हो जाएगा? 40% हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट गया, दो दूनी चार, दो पंचे 10, तो मालिक कितना है? 2/5। तो मालिक उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, है ना। अब एक और करिएगा, 30% को आप मालिक भिन्न में बदलिए, 40% को मालिक आप भिन्न में बदलिए, 6% को आप मालिक भिन्न में बदलिए। करिए 30% क्या करेंगे? 30/100 हो जाएगा। 65 हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, तभी ना भिन्न आएगी। ये जीरो से जीरो कटा, कितना आ जाएगा? 3/10 मालिक इसका आ गया बिल्कुल मालिक। 40% को बदलिए, 40/100 हो जाएगा मालिक। 20 दूनी 40 मालिक, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा? 2/5 मालिक। 6% को 6/100 हो जाएगा। 2×6, 2 से 50 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/50 मालिक। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा मालिक। और एक चीज़ बताइएगा, भिन्न को तो प्रतिशत में बदल देंगे, ठीक है ना। अब अपन मालिक भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। किसमें बदलना सीखेंगे? प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। किसमें? प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलना सीखना मालिक। देखिएगा आप, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत कभी भी आपको भिन्न को अगर कभी प्रतिशत में बदलने के लिए बोलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा कर देंगे उस संख्या में। 3/5 को किसमें बदलना? प्रतिशत में बदलना, तो गुणे 100 कर देंगे। 5 से 20 बार कट जाएगा, तो 20×60 आएगा। 60% मालिक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मालिक क्वेश्चन करिएगा कुछ। 5/15 ये कितना हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3 को आप किस में बदलना? प्रतिशत में बदलना। 1/3 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100/3%। समझिएगा मालिक। और करिएगा मालिक। 2/10 को मालिक प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए कभी भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। कितना हो जाएगा? 2/10 गुणे 100, कितना हो जाएगा? 10×100, तो कितना आ जाएगा मालिक? 20% आ जाएगा। 4/5 को आपको किससे बदलना? प्रतिशत में बदलना। किससे हो जाएगा? 4/5 पैसे बदलना किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 5 से 20 बार जाएगा, 20×5 = 80 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मालिक? 80% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मालिक ये समझ में आया होगा आपको कुछ बेसिक सी जानकारी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक फोन का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 6,000 रुपये है, तो क्या बताना है? तो बताइए कितने पैसे का लाभ हुआ, ये बताना है। सीपी कितना है मालिक? सीपी है 5,000 रुपये, बिल्कुल है मालिक 5,000 रुपये। एसपी कितना है मालिक? इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। 6,000 रुपये है मालिक। 5,000 की चीज़ है मालिक, 6,000 में बेच रहा, तो कितने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाता? पहले 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा मालिक। कितने का प्रॉफिट कमाएगा? 1,000 रुपये का प्रॉफिट। इसको हम प्रतिशत में बदलना। 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो कमाएगा मालिक। ये बताइए आप मालिक कितने रुपए में कमाया? उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 5,000 में। 5,000 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है। ये जीरो से ये जीरो मालिक कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा मालिक, ये जीरो से ये जीरो कटा, 5 से ये 20 बार कटा, 20×5 = 100 होता है, तो कितना आ जाएगा मालिक? 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन को करिएगा। किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ? ₹20 का लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताइए। 20 कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ मालिक। कितने रुपए में से? कितने रुपए में से लाभ हुआ? ₹100 में बेचने से एक व्यक्ति को भी ₹20 का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ मालिक ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे।
एक किसी वस्तु को रुपये 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 100 में बेचा है, जब एसपी कितना है 100 है। जब 100 रुपये में बेचता है दोस्तों तो उसे कितने रुपये का प्रॉफिट होता है, 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ये बताइए आप क्रय मूल्य बता सकते हैं कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये में बेचा है कोई चीज़ को, कितने रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेच दिया। जब 100 रुपये में बेचा तो मालिक इसे 20 रुपये का लाभ हो रहा, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 80 रुपये रहा होगा। रहा होगा, हाँ मालिक रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो कितने रुपए का, 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, कितने रुपए में से होता है, हमेशा प्रॉफिट क्रय मूल्य में होता है। क्रय मूल्य कितने रुपए में, 80 में से होगा, इंटू 100 करेंगे। 20 चौक 80, 4 से 25 सौ के 100, तो कितना आ जाएगा मालिक, 25% आ जाएगा। मालिक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्रय मूल्य किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया, बेचा पहले 100 रुपये में, जब 100 रुपये में बेचा तो उसे कितने रुपये का, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य 80 रहा होगा। तो जब 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्रय किस में होता है प्रॉफिट, हमेशा क्रय मूल्य में होता है। ये देखो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रतिशत में। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। किसी वस्तु को रुपये 500 में बेचने से एक व्यक्ति को रुपये 20 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 20 रुपये का लाभ होता है। कब होता है, जब 500 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 20 रुपये का लाभ हुआ। जब 500 रुपये में बेच दिया कोई चीज़ को तो कितने रुपये में लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो ये बताइए उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा। 500 में जब 20 रुपये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 480 रुपये, यही रहा होगा सीपी। तो 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, कितने रुपये में से प्रॉफिट होता है, 480 में से, इंटू 100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कटा, 2 से 24 दूनी 48, ये हुआ 4 छंग 24, 4 से 25 बार, कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6%, यही होगा हमारा आंसर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। मालिक अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात पता है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सब कम समय में कर पाएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु को सीपी है, ये सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए ये 10 है, ये 20 रुपये में है, ठीक है ना। इनका रेशियो कितना है, 10:20 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले काट लेंगे, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, तो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब ये बताइए मालिक 1 रुपये की चीज़ है और 2 रुपये में बेच रहे हैं, कितने फायदा कमा रहे हैं, 1 का फायदा कमा रहे हैं। कितने में से कमा रहे हैं फायदा, 1 में से कमा रहे हैं मालिक, इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कितने % का प्रॉफिट हुआ, 100% का प्रॉफिट हुआ। और समझिएगा, जैसे किसी वस्तु को सीपी कितना है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है 4:7 दिया, ठीक है ना। तो मालिक सीपी कितना है, 4 है, एसपी कितना है, 7 है। तो इनका देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये की चीज़ है, 7 रुपये में बेच रहे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से हो रहा प्रॉफिट, सीपी में 4 में से हो रहा है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 4 से 2500 को 100, तो 25 टाइम 75% आ जाएगा मालिक हमारा आंसर। अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो पता है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। और करिएगा मालिक, किसी उसको सीपी और एसपी दिया है, इसका सीपी 800 है, इसका एसपी 900 है। तो क्या, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बताइए कितने % का हुआ। करिएगा मालिक, देखिए मालिक पहले इनको रेशियो काट लेंगे, है ना। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा। अब 8 की चीज़ है मालिक, कोई 9 में बेच रहा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने में से प्रॉफिट होगा, 8 रुपये में से प्रॉफिट होगा। कितने में से हो, 8 में से होगा, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, तो क्या आ जाएगा, 12.5%, 12 सही 1/2% आ जाएगा। और करिएगा मालिक, सीपी है और ये एसपी है, सीपी एसपी का रेशियो मालिक दिया है 10:12 दिया है। तो हमें क्या बताना, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। तो मालिक पहले इनको काट लेंगे, रेशियो का मतलब जब से छोटी सी छोटी टर्म में लाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा मालिक, 2 छक्का 12। तो 5 की चीज़ है, 1 में बेच रहा, 6 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा मालिक, होगा ना प्रॉफिट, बिल्कुल होगा। 1 रुपये का प्रॉफिट हो तो मालिक हमेशा प्रॉफिट होगा तो कहाँ, किस में होगा, क्रय मूल्य में होगा मालिक, 5 रुपये में, इंटू क्या करेंगे 100 से, 5 से 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मालिक ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मालिक, इसे आप करने की कोशिश करिएगा।
क्या बोल रहा, किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, 5:8 दिया, 5:8 दिया। सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया, सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया, 5:8 दिया है। 5 की चीज़ है, मालिक 8 में बेच रहा था, 3 का फायदा कमा रहा है। कितने का फायदा कमा रहा मालिक, 3 का फायदा कमा रहा मालिक, बिल्कुल कमा रहा है। अब ये बताइए मालिक 3 का तो फायदा कमा रहा है, कितने के ऊपर फायदा कमा रहा है, 5 में कमा रहा है। प्रश्न बदलना, प्रश्न बदलना क्या करते हैं मालिक, 100 से गुणा करते हैं मालिक, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा मालिक, हो जाएगा बिल्कुल हाँ। अब 20 गुणे 3 करें कितना हो जाएगा मालिक, 60 आ जाएगा। यही होगा हमारा 60% होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मालिक ये समझ में आया होगा। इसे आप करने की कोशिश करिएगा मालिक। किसी वस्तु को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। मालिक कुछ बातों को और जानना जरूरी है, आप जानिएगा मालिक। अब हम सवाल को करेंगे रेशियो मेथड से, ठीक है ना मालिक। जैसे मतलब मालिक 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है 20% का मालिक प्रॉफिट हो रहा, तो पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे बदल देंगे, 20/100 कर देंगे, ठीक है मालिक, बिल्कुल मालिक। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। नीचे मालिक हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है, ठीक है ना। 20% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब ये 5 रुपये की चीज़ है, अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा, बिल्कुल 6 में बेचेगा ना, बिल्कुल बेचेगा मालिक। और बताइएगा मालिक, अभी 40% है, ठीक है ना, 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है मालिक, ठीक है ना। प्लस मतलब होता है प्रॉफिट और माइनस मतलब होता है लॉस। 40% 40/100 कर देंगे पहले मालिक, करेंगे बिल्कुल मालिक करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 मालिक, बिल्कुल। क्या बोला 40% लाभ पर, 5 की चीज़ है मालिक, 2 का लाभ हो कितने में बेचेंगे आप, 7 में बेचेंगे 7 में, बिल्कुल। सीपी कितना है 5 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिल्कुल मालिक। कुछ नहीं करेगा, बस आपको सीपी की वैल्यू देके एसपी की वैल्यू पूछ लेगा, एसपी की वैल्यू देके सीपी की वैल्यू पूछ लेगा। और समझिएगा मालिक, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा, कितने परसेंट की, 10% की हानि पर, तो इसको क्या होगा 10% मतलब क्या, तो 10/100, बिल्कुल। ये जीरो से ये जीरो कटा 1/10 आया। 10 में से जब 1 की हानि होगी मालिक, क्या होगी, हानि होगी, तो कितने में बेचेगा, 10 की चीज़ है मालिक, सीपी कितना है 10 की मालिक, तो एसपी कितना होगा 1 कम होगा कितना होगा 9 आ जाएगा मालिक। और समझिएगा मालिक, देखिए 50% की हानि पर बेच रहा, क्या बोल रहा 50% की हानि पर बोल रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, 50/100 कर देंगे, ठीक है ना। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। मालिक ये बताइए 2 की चीज़ है मालिक, वो 1 की हानि होगी, कितने की, 1 की हानि होगी, तो कितने में बेचेगा, 2 की चीज़ है मालिक, 1 की हानि होगी तो 1 में ना बेचेगा मालिक, बिल्कुल 1 में बेचेगा। तो सीपी कितना है 2 है, और एसपी कितना है मालिक 1 है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा। क्या बोल रहा, किसी वस्तु को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 होता है। 10 एक कम 10, 10 की चीज़ लाभ बोल रहा, लाभ मतलब क्या होता है, प्लस का साइन होगा। 10 की चीज़ है, सीपी कितना है 10 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 का 10 की चीज़ है, 1 का प्रॉफिट हो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, हो जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी दी है बेचने पर, बेचने मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, मतलब एसपी 1000 एक 19,800 की क्या दिया, 19,800 क्या दिया है, किसकी वैल्यू दी है, ये हमें 11 की वैल्यू दी है। हमें कितने किसके क्रय मूल्य बोला, क्रय मूल्य कितना है 10 है, हमें 10 की वैल्यू निकालना है। तो काटिए आप, 11 एक कम 11, 11 8 88 2 जीरो, कितना हो जाएगा मालिक, हो जाएगा 18,000 रुपये, कितना हो जाएगा 18,000। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मालिक 18,000। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको आप नॉर्मल भिन्न में बनाएंगे। 1/10 आया, ठीक है ना। 10 की चीज़ है मालिक, 1 का प्रॉफिट हो रहा, हमेशा नीचे वाले हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को बताती है, ऊपर वाले बताती है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप बोला आप लाभ हो रहा है, 10 की चीज़ है तभी ना 11 में बेचेंगे, तभी ना लाभ होगा, ये 11 में बेचें। तो 19,800 किसकी वैल्यू, 11 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू 11 की, हमें 10 की वैल्यू निकालना, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। सीपी जो पूछे उसी यहाँ गुणा कर देंगे, जैसे क्रय मूल्य पूछे विक्रय मूल्य पूछे उसको यहाँ गुणा कर देते हैं हमेशा। इस बात को आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन मालिक करने की कोशिश करिएगा। क्या बोलता है, राहुल एक पुरानी कार 45,000 में खरीदा और इसे मरम्मत करवाने में 5,000 लगे, और अपने दोस्त राजन को 90,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 90,000 में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। मालिक करने की कोशिश करिएगा, फिर तो हम बताएंगे ही आपको, समझिएगा। 45,000 में खरीदा और उसे मरम्मत करवाने में 5,000 लगे। मालिक ये बताइए कितना आपने टोटल खर्चा कर दिया, 45,000 तो पहले ही खर्चा कर दिया मालिक, कर दिया बिल्कुल कर दिया। अब 5,000 और नापे की जेब से न लगेंगे,
5,000 मालिक और खर्चा कर दिया मालिक। तो ये बताइए मालिक उसको गाड़ी 50,000 में पड़ गई क्या? बिल्कुल 50,000 में पड़ गई। कितने में पड़ गई मालिक? 50,000 में पड़ गई, बिल्कुल पड़ गई। अब ये बताइए मालिक 50,000 की चीज़ है, आप 90,000 में बेच रहे हैं मालिक, 90,000 में बेच दिए मालिक, 90,000 में बेच दिए मालिक। तो ये बताइए आपको प्रॉफिट होगा ना कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा बिल्कुल मालिक, क्योंकि कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं मालिक। तो ये बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? ये बताइए मालिक 90,000 में आप 50,000 घटाएंगे मालिक तो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा मालिक, बिल्कुल 40,000 आ जाएगा। तो कितने में बेचेंगे मालिक आप इसको? 40,000 में। यही होगा हमारी सेलिंग प्राइस, यही होगा हमारा क्या प्रॉफिट होगा मालिक। क्या होगा प्रॉफिट? बेचे कितने में? 90,000 में बेचे हैं, तो ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो मालिक उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।